नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं लखनऊ से रवि कुमार। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा था, उबाल था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल था, उस बीच संघर्ष विराम हुआ। हालांकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उसके बाद तमाम सारी जो चर्चाएं थी। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच अगर हम बात करें तो अब पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने शाम को सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि पाकिस्तान से 4 घंटे के दौरान ही सीज फायर तोड़ दिया, जो कि जानकारी मिल रही है। और कहा जा रहा कि रात में जम्मू कश्मीर समेत 3 राज्यों में कई जगह पाकिस्तानी ड्रोन है वो नजर आए, जिन्हें सेना ने रोका, जिसके चलते कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया। रात तकरीबन 11 बजे के आसपास विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। सेना को इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इसके पहले शनिवार को सरहद पर हालात और तनावपूर्ण हो गए। भारत के कई सीमावर्ती शहर अलर्ट पर थे। पाकिस्तान लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा था और लगातार कुछ ऐसा हो रहा था कि भारत को उसको लेकर जवाब देना पड़ा। यानी कि सेना ने जिस तरह जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पूरी तौर पर हलचल मच गई। भारत के कई सीमावर्ती शहर अलर्ट पर थे। पाकिस्तान लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा था, जिससे भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली के जरिए लगातार नाकाम किया गया और लगातार इस हमले को विफल करने का काम किया जाता रहा। सेना की हर तरफ वाहवाही होती रही। सेना को लेकर हर तरफ पूरे देश भर में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए देशवासी एक साथ खड़े हुए। यही नहीं, पक्ष विपक्ष के लोग भी एक साथ खड़े हुए। पहलगाम में आपको बता दें कि बीती 22 अप्रैल को आतंकियों ने जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला किया था और धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी, और जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा और नाराजगी थी। हालांकि भारत ने पूरी तौर पर इसमें सेना का साथ दिया और सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तौर पर हिल गया। सरहद पर तेजी से हालात बदले। पाकिस्तान हालांकि जंग पर आमादा नजर आया और जिसके बाद फिर दोनों ही तरफ से जंग की तस्वीरें हैं वो आने लगी। यानी कि जंग का माहौल बन गया और दोनों ही देशों में इसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं थी। हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच बात हुई इसको लेकर, और जिसके बाद फिर संघर्ष विराम हुआ। हालांकि देर रात जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भारतीय सेना में एक बार फिर से नाराजगी थी और भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि बीती रात की अगर बात करें तो पाकिस्तानी सेना ने भारतीय ठिकानों की ओर करीब 500 ड्रोन दागे, जिन्हें लद्दाख के सियाचिन बेस कैंप से लेकर गुजरात के कच्छ इलाके तक करीब 24 जगहों पर देखा गया, जिसमें से करीब 50 ड्रोन को एयर डिफेंस गन ने नष्ट कर दिया। यानी कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई लगातार जारी रही। करीब 20 को सॉफ्ट किल के जरिए मार गिराया गया। ज़्यादातर ड्रोन हैं वो हथियारों से लैस नहीं थे। ड्रोन के कैमरे लगे हुए थे। संभवतः वो अपने ग्राउंड स्टेशनों पर जिस तरीके से पूरा काम किया गया उसको लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो जारी थी। फिलहाल हालात सामान्य है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो दोनों देशों के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है वो बना रहे और पाकिस्तान ऐसी कोई भी नाकाम हरकत ना करे जिसको लेकर अब सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत पड़े। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।